नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज है भाई दूज। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज क्या कुछ खास हो रहा है हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ ठीक नीचे, जहाँ पर पूजा पाठ आराधना हो रही है। भैया दूज आज मनाया जा रहा है। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया है। भगवान सूर्य और छाया के पुत्र और पुत्री हैं यमराज और यमुना। यमुना जी अपने भाई यमराज को बड़ा प्रेम करती थी। वह उनसे बराबर निवेदन करती रहती थी कि अपने मित्रों के साथ आइए और भोजन कीजिए। लेकिन काम की व्यस्तता के चलते यमराज जी अपनी बहन की बात को टालते रहे। कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन था। यमुना जी ने एक बार फिर से अपने भाई को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया और उन्हें वचनबद्ध किया। यमराज ने भी सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। लेकिन बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजा करके व्यंजन परोस कर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश भाई यमराज ने दिया। यमुना ने कहा, भैया आप हर साल इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे उसे तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने कहा, तथास्तु, और यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक के लिए प्रस्थान किया। इसी दिन से भाई दूज के पर्व की परंपरा का आगाज हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो बहनें अपने भाई का आतिथ्य स्वीकार करती हैं उन्हें यमराज का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज के दिन यमराज और यमुना जी का पूजन किया जाता है। छोटी सी दीदी न्यासा भी तिलक करने जा रही हैं अपने भैया अथर्व राज सिंह का। और अथर्व तैयार हैं छोटी दीदी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि यह कन्या लक्ष्मी रूपी कन्या है। कौन भैया? सुनो तो रंडी बात कौन सुनो 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 मेरे ऐसा कुर्सी बैठे अरे अपनी गिरा पागल क्यों बैठ के कर कुर्सी बैठ के करो और खाना मत कुछ लगा टीका कौन सा सीधा हाथ दे सीधा लगा 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 भैया को लगा अपने लगा 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 इसके दोस्तों लगभग टीका पूर्ण हो चुका है और आइए अब करते हैं थोड़ा सत्संग, करते हैं धर्म चर्चा। ब्रह्मा विष्णु महेश अनशन सहित लेव अवतारा, मतलब ये हमारे 3 अंश हैं।
कर्ता, पालन करता, संहार। अब इसकी थ्योरी अलग अलग है, थ्योरी अलग अलग है। आप उत्पन्न हुए मान लीजिए अपने कर्मों के कारण, कर्म प्रधान इसीलिए रखा गया है, वो तब का ही दूसरा रूप है कर्म। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल जाता। आप फिल्म देखने गए, ठीक है, बैठ गए आप, या टेलीविजन में बैठ गए, मोबाइल में जरा कलमल ग्रसित के विमुख। कहने का मतलब यह रामायण और गीता कोई दो चीज नहीं, एक ही चीज है। वहाँ कहा गया है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा और हरे को सज्जन कर दिया। अब देखियो गीता में, यदा यदा ही धर्म सुगलानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगिनी। दोनों को मिला लीजिए रामायण और गीता, अर्थ एक ही होगा। कहने में ये हिंदी है, वो संस्कृत, अर्थ एक ही है। भगवान ने कहा जब जब हो धर्म की हानि, यहाँ कहते हैं यदा यदा ही धर्म सुगलानि, वो कह रहे जब जब हो धर्म की हानि, तो एक ही बात है। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि, भगवान भी कहते हैं यदा वो जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर। धर्म की हानि कब होगा? जब असुर बढ़ेंगे, अधम अभिमानी। तो दोस्तों, आज भाई दूज का पर्व हम सभी ने मनाया है, बहनों ने मंगल तिलक लगाया है और अपने भाइयों की दीर्घायु की कामना की है। और साथ ही हमने आज सुनी है यम और यमुना की वह विचित्र कहानी, जो हमें प्रेरित करती है, भावनाओं से भरती है और एक दृढ़ विश्वास भी हमारे अंदर संकल्पित करती है कि यदि हम यह पूजा विधि विधान के साथ करते हैं, शुभ भावनाओं के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें जो फल प्राप्त होगा वो कुछ वैसा ही होगा जैसा यमुना जी को प्राप्त हुआ। तो भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल फिर आपसे होगी मुलाकात, किसी नए विषय पर हम संवाद करेंगे और आपको कुछ बेहतर जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे हौसले को लगातार आप बढ़ा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फिर होगी मुलाकात। शुक्रिया, नमस्कार।